यार पाकिस्तान ने बहुत गलत पंगा ले लिया। उसने पंगा ले लिया अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान इज कॉल्ड अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। ठीक है, यार वो एम्पायर्स का भी ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। और वहां पर तो रशिया भी हार के गया और अमेरिका भी हार के गया। ये दोनों महाशक्तियां ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता जल्दी कभी हारी हैं। रशिया कब हारा है? कभी रशिया नहीं हारा, वो भी अफगानिस्तान में हार के गया था। तो इस तरीके की बात है। और अमेरिका तो एक यहाँ पर और एक वियतनाम में मुंह की खाई थी उसने। इससे टक्कर ले रहा है पाकिस्तान। अब देखो, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी अफगानिस्तान वालों के। उनके पास सिर्फ बेसिक चीजें हैं और बेसिक चीजों ने धुआंधार ऐसा करके रखा। अब रो रहे हैं पाकिस्तान वाले कि किससे पंगा ले लिया, तुम्हारे पास फाइटर जेट से तुम जाके गिरा के आ गए, लेकिन वो पठान है यार। और वो अफगानिस्तान के जो मुस्लिम है, अफगानिस्तान जो पठान है, वो अपने आप की अलग आइडेंटिटी, पश्तून उनकी आइडेंटिटी, वो उसको ध्यान में रखते हैं। वो इस तरीके से उसका और इंडिया का बहुत अच्छा कल्चरल मिक्स है। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि भारत से इनकी दोस्ती हमेशा आकर रहने वाली है। ठीक है, और इसलिए भारत की जो विदेश नीति यहाँ पर उस भारत ने दिखाई है, बहुत कमाल की दिखाई है कि किस तरीके से हम लोगों ने अफगानिस्तान को अपने पाले में लिया है। और अब पाकिस्तान के लिए ऐसी समस्या बन गई है कि अब जब भी अब पाकिस्तान के लिए दो फ्रंट खुल गए। वो बहुत खुश होते थे ना कि इंडिया के लिए टू फ्रंट वार है, इंडिया को जब वार करनी पड़ेगी वो चाइना से भी करेगा, पाकिस्तान से भी करेगा। अब पाकिस्तान अपने लिए कितने फ्रंट के वार खोल रहा है ये देखना। पाकिस्तान एक तरफ, पाकिस्तान की तरफ भारत है, तो वो तो छोड़ ही दो, भारत से तो किसी तरीके से कभी जीतने नहीं वाला। दूसरी तरफ उनकी तरफ बलूचिस्तान है, जो आए दिन उनकी पिटाई किया करते हैं। और वो पूरी जो भी आर्मी है वो बलूचिस्तान में पिट के ही जाती है। और अब उन्होंने तीसरा फ्रंट अपने लिए खोल लिया है, और वो फ्रंट है अफगानिस्तान का। यहाँ पर ऐसा फंसेगा पाकिस्तान, ये मैं फ्यूचर में भी तुमको बता दूं कि ये यहाँ पर पाकिस्तान बिल्कुल फंस के रह जाने वाला है। हाल की खबरों में ये पता चल रहा है कि जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान की लैंड कैप्चर कर रहा है, ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान अपने आप को ये दिखाता है कि हम आतंकवाद के सताए हुए हैं। और अब वो लोग क्या रोना रो रहे हैं कि ये जो अफगानिस्तान कर रहा है ये भारत के सर पे कर। देखो एक बात बताऊं मैं, कभी भी इंडिया अपने आस्तीन में सांप पालने वालों में से नहीं है। हम लोग ये काम नहीं करते। हाँ, तुम्हारी उनके साथ दिक्कत है, तुम्हारी दिक्कत है, हमारी उनके साथ दिक्कत नहीं है। जो यहाँ से यूट्यूबर्स जाते हैं उनको वो उन्होंने दिखाया है, बहुत से उन्होंने दिखाया है कि वो लोग बोलते हैं, वो लोग इवन पैसे तक नहीं लेते क्योंकि आप इंडिया से आए हो। क्यों ऐसा? इंडिया ने क्या किया अफगानिस्तान के लिए? बहुत कुछ किया। जब अमेरिका और इंडिया दोनों अफगानिस्तान में थे, उस टाइम पे भी इंडिया ने उनके लिए हॉस्पिटल बना कर दिया, जहां आज भी उनका इलाज, इंदिरा गांधी नाम से जो हॉस्पिटल, आज भी उनका इलाज होता है। और हम लोगों ने कभी भी अफगानिस्तान को अनस्टेबल करने की कोशिश नहीं की। इंडिया ही वो था, जब यूएस भाग गया था तब उन्होंने ही इंडिया उन लोगों से कहा था कि आप अपनी एम्बेसी खोलो, हम आपकी एम्बेसी को सुरक्षा देंगे अफगानिस्तान में। क्यों? वो जानते हैं यदि हमको कोई रिकॉग्नाइज करेगा, कोई पहचानेगा हमें, तो हमें इंडिया पहचानेगा, इंडिया रिकॉग्नाइज करेगा, और वो बहुत बड़ी कंट्री। और क्यों करेगा? देखो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमें अपनी कंट्री सबसे पहले देखें। ठीक है, हो सकता है तालिबान के कुछ इश्यूज हुए, लेकिन वो इश्यूज पाकिस्तान के साथ ज्यादा है, वो इशू यहाँ पे कम है। और अब की जो सरकार आई है तालिबान की, वो उस तरीके की नहीं है। और हाँ, लेकिन अब समस्या क्या है? अब ये लोग कह रहे हैं उन तालिबानियों को जिन्हों को ये पाकिस्तानी पाल रहा था, अब क्या कह रहा है कि ये तो पक्के मुसलमान नहीं रह गए। क्यों? ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं गवर्नमेंट चलाने की वजह से। तो आईएस जो आईएस पल रहा है पाकिस्तान में, जिसकी एक शाखा पल रही है, वो वो और इधर ये, इन दोनों में आपस में क्लैश हो रहा है। और इसी के वजह से एक तरफ क्या हो रहा है कि जो पश्तून आबादी पाकिस्तान में रह रही, उसको परेशान किया जाता है। और उसको परेशान करने से ये अफगानिस्तान वाले बुरा मानते हैं, और इन दोनों के बीच में आपस में क्लैशेस होते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान का अपना अलग मामला चल रहा है। और वो ये पाकिस्तान क्या कर रहा है कि अमेरिका को बलूचिस्तान में बुलाने की कोशिश है। देखो, जिस बलूचिस्तान में चाइना आकर, चाइना देखा चाइना का क्या हुआ, चाइना के लोग जात पात तई मार दिए थे उन लोगों ने। तो अब अमेरिका वालों को छोड़ेंगे ना बाबा। अमेरिका वाले तो खास कर दुश्मन है अफगानिस्तान और बलूचिस्तान दोनों के। ठीक है, और अमेरिका इस खेल में नहीं आ पाएगा इतनी आसानी से। ठीक है, तुम उसको बुला ले। तुम्हें क्या लगता है कि हर एक चीज अमेरिका के पास बहुत पावर है तो हर एक काम हो जाएगा? नहीं हो। अफगानिस्तान में ये लोग क्यों फेल हो गए? वो था क्या कि तुम्हारे पास पावर है, ठीक है, तुम उसका यूज नहीं कर पाओगे उस एरिया में, जिस एरिया में वो लोग रहते हैं, वो घात लगा के मारते हैं। ठीक है, क्या कर लोगे तुम? वो वैसे नहीं लड़ते हैं कि तुम किसी कंट्री से लड़ने जा रहे हो। कुछ लोग आते हैं और उनको खुद की जान की डर नहीं होता, तो वो काम कर पाते हैं जो काम पाकिस्तान अब तक करता रहा भारत के साथ में। वो सेम काम अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है, तो पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ये मान के चलो पाकिस्तान के भविष्य में टुकड़े होने तय हैं, और उस टुकड़ों में एक बलूचिस्तान तो अलग होगा ही। और जिस दिन बलूचिस्तान अलग होगा उस दिन भारत और बलूचिस्तान का रिश्ता होगा। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग बलूचिस्तान को अपने में मिलाएं और कल को कोई बलूचिस्तान को फिर से भड़काए।
बलूचिस्तान अलग कंट्री हो जाए कोई दिक्कत नहीं, भारत के साथ उसका अच्छी कंट्री कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यदि बलूचिस्तान अलग होता है तो हमेशा बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्लैश बना ही रहेगा। जो दूसरा हिस्सा वो सिंध अलग हो सकता है पाकिस्तान से, क्यों? क्योंकि पूरा पंजाब का जो पानी है वो पंजाब ही यूज कर लेता है, वो जो पाकिस्तान का पंजाब है, और वो सिंध को मिल नहीं पाता, इसलिए उनके लोगों में भी बहुत गुस्सा है। ठीक, और इधर से जो पीओके है, उसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो लोग तो इनसे गुस्सा चलते ही चलते हैं, वो तो वैसे भी इंडिया का हिस्सा है, तो वो तो इंडिया के पास आ नहीं। ठीक, तो इस पूरे खेल में पाकिस्तान अब फंसा है, अब उसको समझ में आएगा कि असली दिक्कत क्या होती है और अफगानी इसे कहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।